किसान की सरकार बना सकते हैं तो उसकी तो भूपेश बघेल है। मैं पहले भी कहा हूं कि किसानों के नाम से, छत्तीसगढ़िया के नाम से, ये गांव के नाम से ये केवल धोखा देने का काम किए और हमारे छत्तीसगढ़ के खजाना में जो धन जाना था उसके लूट का काम और सामूहिक लूट, जिसका धन, और छत्तीसगढ़ को तो 10 जनपद वाले एटीएम ही मानते रहे। ये लेकिन इस तरह का बयान सामने आना, तो जैसा पुत्र वैसा बाप और उसका भी पुत्र, तो आप समझ रहे हैं जो अकाकंठ लिप्त है भ्रष्टाचार में और जिन्होंने कभी आदिवासियों की परवाह नहीं की, बस्तर की परवाह नहीं की, आज ऐसा व्यक्ति और वेदांत जिसकी छवि लौह पुरुष के साथ मेल खाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जिसकी तुलना करते हैं, ऐसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो टिप्पणी किया है सुदर्शन रेड्डी के विपक्ष में, वो एकदम सत्य है। आज यही बातें कहने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ। ये नवीन चौबे में बयान कांग्रेस के नेताओं को कैसे बोले? तो इस तरह का जो बयान सामने आ रहा है, तो क्या वर्तमान जो नेतृत्व है कांग्रेस का उस पर भरोसा नहीं है, भूपेश बघेल पर भरोसा जता रहे हैं? ऐसा है, इसके विषय में कोई कुछ बोलने लायक नहीं है। कांग्रेस क्या बोलती है, भूपेश क्या बोलता है, जब तक कितनी गंभीरता से लेती है ये सब लोग जानते हैं। इसमें मेरा एक और कहना है कि जो सलवा जुडूम था वो वास्तव में शांति के लिए था और सलवा जुडूम भाषा ये गोंडी भाषा है। इसमें सब प्रकार से सोच समझ करके ये तैयार किया गया था, जिसे ध्वस्त करने का काम यदि किसी ने किया स्वयंस्फूर्त, तो उसको ये वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति के और जो उम्मीदवार है उन्होंने उसको ध्वस्त। सर, ये भूपेश बघेल बोल रहे हैं तड़ी पार चढ़ के बोलता है और ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का हाथ माओवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ बस्तर में आदिवासियों की हत्या करने वालों के साथ रहा है। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग भूपेश बघेल ने किया है माननीय अमित शाह जी के लिए, ये घोर निंदनीय है। और इसलिए भी कि जो व्यक्ति अपनी पूरी सरकार को कोल स्कैम में, कोल घोटाले में जो झोंक दिया, जिसके अनेक आईएएस अफसर जेल में रहे, महादेव सट्टा में छत्तीसगढ़ के करुणाई को लत लगाने का काम किया, आदत बिगाड़ने का काम जिन्होंने किया और जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है 518 करोड़ प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप में, और जिनके डीएमएफ घोटाले में, और मैं नाम नहीं लेता, अनिल टुटेजा से लेकर के कितने लोग, पीएससी भर्ती घोटाले में भाई भतीजा परिवार जो उसके प्रमुख थे कामन सिंह सोनवानी, यानी पूरी उनकी सरकार भ्रष्टाचार में जो लिप्त रही और जो कभी बस्तर के आदिवासियों का जो ध्यान नहीं दिए, आज ऐसे व्यक्ति को जो माओवाद विचार से प्रेरित रहे हैं, जिनका निर्णय जब वे डिसीजन दिए सलवा जुडूम के ऊपर, तो पैराग्राफ 74 में जो उनका निर्णय है ये बस्तर के विरोध में, आदिवासियों के विरोध में, और मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ के कांग्रेस के विरोध में रहा है। महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और जितने बड़े बड़े लीडर जो वहां मृत्यु को प्राप्त हुए, मारे गए,
यदि सर्वर जुडूम जिसके समर्थक थे कर्मा जी, यदि सर्वर जुडूम ये संस्था चलती जो पुलिस की सहयोगी के रूप में थी, तो बहुत जल्दी नक्सलवाद समाप्त करने में सहायता मिलती। जिसको सर्वर जुडूम खत्म हो जाए, ये निर्णय उन्होंने दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ की सरकार की आर्थिक व्यवस्था कैसी है और उस व्यवस्था के लिए ये जो कर रहे हैं, ये क्रांतिकारी का रूप है। इस भाषा को उन्होंने प्रयोग किया, क्रांतिकारी। यानी ये किस विचारधारा के हैं? बी सुदर्शन रेड्डी, जिसको कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। भारत जैसे दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देश में ये नंबर 2 में आते हैं। ये जो पद है, ऐसे पद पर ऐसे व्यक्ति का होना, उसके लिए उम्मीदवार बनाना, ये देश के लिए चिंता का विषय है। मैं आज इन्हीं सब बातों को आपके पास रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूं। माननीय शाह जी के ऊपर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, अरे जिस छलनी में 56 छेद हो, रूपा हंसे तो हंसे, छलनी नहीं हंसना चाहिए। तो इस प्रकार से, और मैं तो और एक कदम कहूंगा आगे बढ़कर के, इनके पिताजी भी बहुत बड़बोले थे। सनातन के विरोध में, माता भगवती सीता के विरोध में, हनुमान जी और रामचंद्र जी के विरोध में, ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो, ये पुस्तक लिखने का काम उन्होंने किया। अनेक प्रकार से जो इनका स्वभाव रहा है, जैसे जैसे घर द्वार वैसे वैसे इनका, और जैसे